हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो हमें ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनको देख करके हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नल सेट है। अब देखिए, नल सेट कौन से होते हैं? नल सेट वो सेट होते हैं जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ऐसे सेट को हम नल सेट जो होते हैं इनको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये नल सेट है। तो देखिए, सबसे पहले हमको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो देखिए, जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स, वो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये ऐसे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यानी ये सेट जो है वो हमारा नल सेट होगा। अब दूसरा देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए, ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन हो। एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, वो है 2। बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो यानी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 2, तो ये सेट जो है नल सेट नहीं है। अब देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 7 एंड x इज लेस देन 5। तो देखिए, यहां पर 7 से तो ग्रेटर है और 5 से लेस है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 7 से ग्रेटर हो और 5 से लेस भी हो। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये सेट भी, इसका कोई एलिमेंट नहीं है और ये सेट एक नल सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, y इज सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखिए, 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये इसके दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसा कोई पॉइंट जो कि दोनों लाइन पर हो पॉसिबल ही नहीं है। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर कोई 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तभी पॉइंट, कॉमन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन पे लाई करेगा। पैरेलल लाइन पे कोई भी कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता कि जो दोनों लाइन पे लाई करे। तो इसीलिए इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये सेट एक नल सेट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये हमें सेट्स देखने हैं कि इसमें से कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से सेट्स इनफाइनाइट हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फाइनाइट सेट हो गया सेट के अंदर, क्योंकि हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो इसके एलिमेंट हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो यानी ये सेट क्या हो गया, ये एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके मेंबर जो है वो ओनली 12 मेंबर्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सेट हमारा क्या है, 1 2 3। तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब ये सेट जो हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 99 100, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स हैं सारे, लेकिन 1 से लेकर 100 के बीच के नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि इसके एलिमेंट आप देख रहे हैं टोटल 100 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये एक
फाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से अबव हैं। तो इसका मतलब 100 से अबव तो बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये देखिए 100 से अबव 101, 102, 103 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी, इसलिए ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से लेस प्राइम नंबर्स ये एक सेट होगा जो कि फाइनाइट होगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, वो काउंटेबल है। तो ये सेट जो है, जैसे प्राइम नंबर का सेट है 2, 3, 5, ये हम देख सकते हैं कि ये लेस देन 99 से लेस जो प्राइम नंबर है उनका ये एक सेट है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। क्योंकि इसके एलिमेंट लिमिटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये सेट हमको देख करके बताने हैं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए पहला सेट देखते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम अनलिमिटेड लाइनें बना सकते हैं, जो लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि इनफाइनाइट लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉसिबल है। तो ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। दूसरा देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। तो ये सेट हो गया फाइनाइट, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में हमको मालूम है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स नंबर्स देखेंगे तो वो तो इनफाइनाइट होंगे। देखिए सेट्स अगर हम बनाना चाहेंगे, ये बनेगा 5 के मल्टीपल में 10, 15, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनका अगर हम सेट बनाना चाहें तो ये सेट एक फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि वो तो लिविंग एलिमेंट्स को तो हम काउंट कर ही सकते हैं कितने एनिमल्स होंगे, तो इसलिए ये सेट एक फाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब देखिए 0,0 से पास होने वाला, इसमें सर्किल जो है वो इनफाइनाइट सर्किल होंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो जैसे ये ओरिजिन है 0, 0, इससे पास होने वाला सर्किल ये होगा, ये भी इससे पास होने वाला सर्किल है। इस तरह से ये ऐसे यहां भी बना सकते हैं हम। तो ये इनफाइनाइट सर्किल बनेंगे हमें, जो सर्किल की ओरिजिन यानी 0,0 से पास हो रहे हो। तो यानी ये सेट हमारा होगा इनफाइनाइट। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। नीचे में सेट्स ए और बी सेट्स दिए हुए हैं, हर पार्ट में हमको ध्यान से देख करके ये बताना है कि ये सेट्स
इक्वल हैं या नहीं। तो दो सेट्स कब इक्वल होते हैं? पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर इक्वल होने चाहिए, यानी पहले एक सेट में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। सेकंड, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए, तभी दोनों सेट इक्वल होंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1। यहाँ पर ए एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इसी तरह से हमको बी एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए। अब ध्यान से देखते हैं, ये पहला एलिमेंट ए है, ये यहाँ पर ए है, बी और ये भी बी है, यहाँ पर सी भी है और डी ये भी है, और दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए दोनों सेट्स इक्वल होंगे, यानी ए इज इक्वल टू बी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर देखिए ध्यान से, ए एक सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 एंड 16। बी दूसरा सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 8, 4, 16, 18। अब 4 और 8 दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 4 भी है 8 भी है, और देखिए 16 है, यहाँ पर 16 भी है, लेकिन ये 12 है ये ए सेट्स का एलिमेंट है लेकिन बी में 12 नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। इक्वल सेट कब होते हैं? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों सेट्स के सेम होते हैं, तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ हमको? ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ये इसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर दूसरा सेट दिया हुआ है बी, x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 के इक्वल है या उससे लेस है। यहाँ पर देखिए ए में ये भी सारे इवन इंटीजर हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और ये सब सारे इवन इंटीजर जो हैं 10 के इक्वल है या 10 से लेस है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इसलिए ए सेट और बी सेट दोनों इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी। अगला देखते हैं फोर्थ पार्ट। ए एक सेट दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे होने चाहिए। यहाँ पर b दूसरा सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 10, 15, 20, 25, 30। ध्यान से देखेंगे 10 तो 10 का मल्टीपल तो है, 20 भी 10 का मल्टीपल है, लेकिन 15 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो a इज नॉट इक्वल टू b। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। यहां पर हमको सेट दिए हुए हैं a और b। यहां हमको देख करके ये बताना है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं, और उसका रीजन भी हमको देना है। देखिए पार्ट नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ a, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3। 2 और 3 इसके एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट b दिया हुआ है, x is such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर उसके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 is equal to 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जब x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2, और व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ गया? -2 एंड -3। तो जो हमारा बी सेट होगा वो क्या होगा? -2 और -3, यानी इसके एलिमेंट होंगे -2 एंड -3। और जबकि ए सेट है, इसके एलिमेंट हैं 2 और 3, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो इसलिए
A is not equal to B। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में है एक सेट दिया हुआ A, X is such that X is a letter in the word follow। दूसरा सेट B दिया हुआ है Y is such that Y is a letter in the word wolf। तो देखिए दोनों को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये A सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं F O L। L दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते हैं सेट में। उससे अगला क्या है O, O भी यहाँ आ चुका है इसलिए O भी दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद है W, तो ये आ गया W। तो A हमारा सेट हो गया जिसके एलिमेंट्स हैं FOLW। दूसरा सेट B के एलिमेंट क्या हैं, वॉल्फ के लेटर्स इसके एलिमेंट्स हैं, यानी ये हो गया W, उससे अगला हो गया O, फिर L और उसके बाद F। दोनों सेट्स को ध्यान से कंपेयर करते हैं। F ये एलिमेंट यहाँ पर भी है, O ये भी B सेट में है, L भी है यहाँ पर और W भी है यहाँ पे। दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स A में है वही सेम एलिमेंट्स B में है। तो इसीलिए जो A सेट्स होगा वो B के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पर हमको A B C D E F G H ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमको ये देख करके बताना है कि इसमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो देखिए ध्यान से इसको देख लेते हैं एक बार। A सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 8 12। B सेट्स के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और C के एलिमेंट हैं 4 8 12 14। D के 3 1 4 2। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो D के एलिमेंट हैं 3 1 4 2 और जो B के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 दोनों सेम है एलिमेंट। यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं और जो ईच एलिमेंट है इसका, ये 1 यहाँ है, 4 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है। तो इसका मतलब B और D जो हमारे सेट्स हैं ये इक्वल हैं। आगे देखते हैं। E जो है ये -1 और 1 है, F है 0 A और G है 1 -1। देखिए E में -1 और 1 इसके एलिमेंट्स हैं और G में 1 और -1 है, यानी दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। इसका मतलब E सेट और G सेट्स इक्वल है। तो देखिए E इज इक्वल टू G। और बाकी कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिनमें कि एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के वही सेम एलिमेंट्स हों। तो इसीलिए बाकी कोई भी सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। केवल 2 सेट B इज इक्वल टू D और E इज इक्वल टू G, ये 2 ही पेयर ऐसे हैं जो इक्वल हैं।